तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए कल मैंने कोशिश की थी कि एक या दो रेशियो आपके पास तैयार हों, और आज हम उन्हीं रेशियोज को फिर एक बार देखेंगे, पाँचों छहों को। और बेहद बेसिक सी आपकी टर्म है ट्रायंगल ABC। इसमें आपको एक बात बेहद ध्यान रखनी है, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ दिया जाता है राइट ट्रायंगल राइट एंगल एट। तो यहाँ हमारा राइट एंगल कहाँ है? B पर, राइट एंगल एट B। तो राइट एंगल एट B होते ही हम क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज की पहचान कर लेंगे। तो हमारे पास ये साइड हाइपोटेन्यूज हो गई है। अब आपको ये देखना है कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से एंगल पर, कौन से एक्यूट एंगल पर डिफाइन आपको करने हैं। यहाँ पर एंगल के रेशियोज निकालने हैं कि यहाँ पर एंगल के रेशियोज निकालने हैं, ये आपको सावधानी से देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ आज काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक है तो मैं C के ऊपर ही एंगल ले रहा हूँ। यहाँ पर एंगल डिफाइन करना किसी बच्चे को 10th क्लास के बिगिनर्स जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत में सीखते हैं, तो यहाँ वाले एंगल्स उसको इजी लगते हैं, ठीक है। यहाँ से एंगल्स निकालने में वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा काम हम इस तरह करते हैं। सो हम साइन C से ही स्टार्ट करेंगे। साइन C की वैल्यू हमें चाहिए, आप यहाँ थीटा भी मार्क कर सकते हैं, दोनों ही काम लिख सकते हैं, साइन थीटा या साइन C, ठीक है। तो सबसे पहला रेशियो हमारे पास था साइन थीटा। साइन थीटा के लिए कल हमने पढ़ा था ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था। अपोजिट साइड कैसे निकाल रहे हैं? थीटा के ऊपर जाके देखें, इसके सामने की साइड AB है। सो ये था अपोजिट साइड अपॉन अपोजिट साइड, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं आज, अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास आ गया अपोजिट साइड थीटा की है AB और हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल में हमारे पास AC। हाइपोटेन्यूज इस बात से प्रभावित नहीं हो रहा कि आप A पर एंगल डिफाइन कर रहे हैं कि C पर, क्योंकि ये तो ट्रायंगल में फिक्स है। हाँ, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड जिस तरह बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल थे, वो बदलते चले जाएंगे। अब हम आएंगे cos थीटा, पूरा नाम है COSINE, कोसाइन थीटा, और शॉर्टकट में हम इसे cos थीटा लिखते हैं COS, और cos थीटा ही बोलते हैं। सो cos थीटा हमारे पास है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है साथ लगती हुई साइड। किसके साथ लगती हुई? थीटा के साथ लगती हुई। तो थीटा के साथ लगती हुई दो साइड हैं बेटे हमारे पास, एक है BC और एक AC। AC को तो हमने हाइपोटेन्यूज नाम दिया, सो BC साइड रह गई आपकी एडजेसेंट साइड, और अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज BC अपॉन AC। अब आपके पास तीसरा जो रेशियो आता है वो वास्तव में फर्स्ट टू का ही रेशियो है, यानी साइन थीटा को यदि आप cos थीटा से डिवाइड करते हैं, यू विल गेट योर थर्ड रेशियो। नाम है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। और इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं रहता, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करोगे तो हाइपोटेन्यूज ऊपर जाएगा और एडजेसेंट साइड नीचे आएगी, क्योंकि डिवीजन में आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इनको साथ साथ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करोगे तो AC से AC कैंसिल हो जाएगी। सो AB अपॉन BC। जब आप ये तीन रेशियो निकाल चुके हैं, नाउ इट्स वेरी इजी टू फाइंड अदर थ्री रेशियो एज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ दिस थ्री। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, हम यहाँ देहात में उसे पढ़ते हैं उल्टा। यदि हम कहते हैं फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 क्या होता है? 4/3। ये चौथी पांचवी में आपने किस तरह के अभ्यास किए हैं कि 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3। यस सर? यस सर। अक्सर हम इसको कहते हैं उल्टा कर लिया, आपकी लैंग्वेज बोल रहा हूं, ठीक है। तो इनको आपने उल्टा करना है। तो हमारे पास फोर्थ रेशियो है, ये तीनों ही रेसिप्रोकल रेशियोज में आते हैं। हमारे पास अगला जो रेशियो है वो है कोसेकेंट थीटा। ऐसा लगता है
सी से ये स्टार्ट होता है, कॉस सी से स्टार्ट होता है कोसिकेंट, लेकिन ये कंफ्यूज ना हो कि ये कॉस का उल्टा है। सो कोसिकेंट थीटा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। अब यदि आपको साइन थीटा आ गया था लिखना, तो अब ये फिर बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि उल्टा ही तो लिखना था। इसको उल्टा करके लिख दीजिए, इसे उल्टा करके लिख दीजिए AC अपॉन AB। अब हमारे पास है cos थीटा का रेसिप्रोकल। cos थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास नाम है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा नाम होता है पूरा SECENT सर, SECANT। तो सेकेंड थीटा में हमारे पास है cos थीटा का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज adjacent side अपॉन एडजेसेंट साइड, और ये होगा AC अपॉन BC। टेंजेंट फुल फॉर्म की TANGENT, कोटेंजेंट COTANGENT, कोटेंजेंट, और शॉर्टकट लिखा जाएगा कॉट थीटा। कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड अपॉन अपोजिट साइड, और रेशियो फॉर्म में ये क्या रहा DC अपॉन AB। यहाँ दो तीन बातें अब आपको साथ साथ और बताता हूं, क्योंकि आगे इनका ध्यान रखोगे तो आगे जो सिंप्लीफिकेशंस हैं वो इजी हो जाएंगे। सबसे पहला रिलेशन था कि टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। आप यदि इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। दूसरे रिलेशन हमने बताए 1 अपॉन साइन, यानी साइन का रेसिप्रोकल यदि कर दें यू विल गेट कोसेकेंट थीटा, ठीक है। तो इन रिलेशंस को हम लिख लेते हैं छोटे छोटे, ठीक। तो हमारे पास सबसे पहला रिलेशन है अब हमारे पास है इनके रिलेशन। अब हमारे पास यहां रिलेशंस हैं 1 अपॉन साइन थीटा, सभी के रेसिप्रोकल रिलेशन लिख देता हूं। 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, और वाइस वर्सा, यानी उल्टा इसका। यदि कोसेकेंट 1 अपॉन कर दोगे यू विल गेट साइन थीटा। यदि आप कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे यू विल गेट दिस। यस सर, यस सर। 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू secant थीटा। 1 अपॉन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा। और इन तीनों का उल्टा भी, यदि आप इनको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख रहे हो तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। यस सर, यस सर। उल्टे सुल्टे दोनों। अब हमारे पास टेंजेंट और कॉट, क्योंकि इन दोनों का रेशियो ये था, इन दोनों का रेशियो ये, उसी तरह से तो टेंजेंट की एक वैल्यू हम और लिखना चाहेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि टेंजेंट का ये रेसिप्रोकल था तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये धीरे धीरे आप जब याद करेंगे तो आसान हो जाएगा आपका काम। यस सर, यस सर। यस सर। अब हम आते हैं एक ऐसी चीज के ऊपर जो एक रेशियो आपको दिया जाए और बाकी के रेशियोज आपको निकालने हैं। अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है जब आपको ये रिलेशंस याद होंगे। जब तक आपके रिलेशंस याद नहीं होंगे तब तक आप कोई क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां गलती हुई तो फिर आगे गलती की गलती है। एक जगह मैथमेटिक्स में गलती आपने कर ली छोटी सी, तो वो गलती आगे बढ़ती रहेगी। इसका मतलब नेक्स्ट लाइन भी गलत आएगी,
क्योंकि पिछले रिलेशन आपके गलत हैं। सो कोई कैलकुलेशन करो, कितना है सवाल करो, फिर तो फायदा नहीं रहेगा। सो भरसक कोशिश करिए कि आपके रिलेशंस बेहद सही होने चाहिए और इसमें दिन रात अभ्यास करोगे तब काम चलेगा। बहुत समय बीत चुका, आप ऑनलाइन पढ़ते थे तो आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी पढ़ाई काफ़ी कमज़ोर हो गई है, इस बात को आप भी ध्यान दें। अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं।